आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी। तो कहानी है उस लड़की की जो मुंबई के एक रेड लाइट एरिया में जाके फंस गई, जिसने बड़ी बेबाकी से मुंबई के एक डॉन के घर जाके उसे राखी बंधवाई, जिसकी तस्वीर कामाठीपुरा की हर सेक्स वर्कर के पास हुआ करती थी और जिसने मुंबई के सेक्स वर्कर के हक के लिए प्रधानमंत्री तक जा पहुंची। आखिर कौन थी ये माफिया क्वीन, कौन थी ये गंगूबाई? आइए जानते इस वीडियो में। गुजरात की काठियावाड़ी में रहने वाली गंगूबाई का पूरा नाम था गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी। गंगू के पिता माता उसे पढ़ाना लिखाना चाहते थे, पर गंगू की मन पढ़ने और लिखने में नहीं बल्कि काठियावाड़ी से बहुत दूर मुंबई के फिल्म जगत में गुम था। वो आशा पारेख और हेमा मालिनी की बहुत ही बड़ी फैन थी और वो उन्हीं की तरह बनना चाहती थी। वो एक्ट्रेस तो नहीं बन पाई, लेकिन मशहूर बहुत बनी। 16 साल की उम्र में उसे रमनिक नाम के एक लड़के से प्यार हो गया। रमनिक वो शख्स था जो गंगू के पिता के लिए काम करता था। जब गंगा के घर वालों को ये सब पता चला तो वे बहुत नाराज़ हुए और गंगा को उसे मिलने जुलने से मना कर दिया। इसीलिए उन दोनों ने भाग करके शादी करने का फैसला किया और काठियावाड़ी से सीधे सपनों की नगरी मुंबई आ गए। कुछ दिन साथ रहने के बाद रमनिक ने गंगा से ये कहा कि वो उन दोनों के लिए घर देखने जा रहा है। तब तक गंगा उसकी मौसी के साथ घर पे रहे। तभी रमनी की मौसी आई और उसे टैक्सी में बिठाकर ले गई। वो टैक्सी मौसी के घर नहीं बल्कि मुंबई की मशहूर रेड लाइट एरिया कामाठीपुरा में जाके रुकी। दरअसल गंगा की पति रमनिक ने उसे धोखा दिया था और सिर्फ 500 रुपये में उसे बेच दिया था। जब गंगा को ये सब बात पता चली तो वो बहुत चीख पुकार मचाई, पर अंत में अपने हालातों के साथ समझौता कर लिया। वो चाहकर भी अपने घर ना जा सकी, क्योंकि जाहिर सी बात है वेश्यालय से वापस आई गंगा को अपना परिवार भी स्वीकार नहीं करता। समय बीतता गया। गंगा हरजीवन दास अब गंगू बन चुकी थी। एक बार की बात है, शौकत खान नाम का एक पठान कामाठीपुरा में आया था, जिसने गंगू के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और बड़ी ही बेरहमी से वो गंगू के साथ पेश आया था। जब कुछ दिनों के बाद फिर उसके साथ ऐसा हादसा हुआ तो उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई। उसे हॉस्पिटल तक भी जाना पड़ा। इस हादसे के बाद गंगू ने ठान लिया कि वो इस आदमी के बारे में पता लगा के रहेगी। लोगों से पूछताछ करने के बाद इसे ये पता चला कि उसका नाम शौकत खान है और वो मशहूर डॉन करीम लाला के लिए काम करता है। ये पता चलते ही गंगू सीधे करीम के घर पहुंच गई। करीम ने उसे अपने घर की छत पर बिठाया और खाने पीने की व्यवस्था की, पर गंगू खाना तो छोड़ पानी का ग्लास तक पे हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि करीम एक वेश्या को अपने घर पे नहीं बुलाना चाहता था। उसने करीम से कहा, आपने मुझे घर पर नहीं अपने छत पर बिठाया है। अगर मेरे आने से आपका घर गंदा होता है तो आपकी घर से आए इन बर्तनों को मैं क्यों गंदा करूं? करीम ये बात सुनकर हैरान हो गया और पूछा कि बात क्या है। तो गंगू ने उसे शौकत खाने के बारे में सारी बात बताई। ये बात सुनकर करीम ने बोला कि अगर ये बात सच है तो उसे अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बस अगली बार अगर वो आए तो मुझे बताना, मैं सब संभाल लूँगा। ये बात सुनकर गंगा के आंखों में आंसू आ गए और उसने बोला कि आज तक किसी मर्द ने मुझे इतना सुरक्षित महसूस नहीं करवाया। गंगा ने उसके बाद अपने पर्स से एक धागा निकाला और करीम के हाथ में बांध दिए और बोली, आज से आप मेरे राखी भाई हैं। करीबन 3-4 हफ्ते के बाद शौकत एक बार फिर कामाठीपुरा में पहुंचा। बस तो फिर क्या था, करीम लाला को शौकत के आने के बारे में खबर दी गई और खुद करीम लाला ने शौकत को मार मार कर अधमरा कर दिया। वहां से निकलते वक्त करीम ने कहा कि गंगू मेरी राखी बहन है और जिसने भी आज से उसे बदसलूकी करने की कोशिश की तो उसका भी यही हाल होगा। करीम लाला का ऐसा करने के बाद कामाठीपुरा में गंगा की धौंस जम गई। इसके बाद गंगा ने कामाठीपुरा के घरेलू चुनाव में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। गंगा अब एक सेक्स वर्कर से गंगूबाई काठियावाड़ी बन गई थी। गंगूबाई ने रेड लाइट एरिया के सेक्स वर्कर के हक के लिए बड़े बड़े काम किए। इसी काम से जुड़े महिलाओं को सुरक्षा और उन पर हो रहे अन्याय, गंगूबाई ने इसी महिला को इंसाफ दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन भी लड़कियों को बिना उनकी अनुमति या धोखे से इस धंधे में लाया गया था, गंगूबाई ने उन सब को रिहा करवा कर वापस घर भेज दिया। अपने काम की वजह से गंगूबाई धीरे धीरे पावरफुल होती जा रही थी। जब भी वो भाषण देती थी
तो लोगों को हिला कर रख देती थी। इतना ही नहीं, एक दिन ऐसा आया था जब कमाटीपुरा में सेक्स वर्कर को हटाने के लिए मांग की जा रही थी। तो उस वक्त गंगू सेक्स वर्कर के हक के लिए पीएम तक जा पहुंची। हालांकि पीएम के साथ ये मीटिंग ऑफिशियल कहीं की नहीं गई, पर जायदी ने अपनी किताब में इसका जिक्र जरूर किया है। करीबन एक सदी से कामाटीपुरा की महिला इस काम से जुड़ी थी और इस फैसले से उन सभी की जिंदगी पर काफ़ी असर पड़ता। जायदी ने माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में लिखा है कि नेहरू ने गंगूबाई से एक सवाल किया था कि वो इस धंधे में क्यों है, जबकि वो चाहती तो उन्हें एक अच्छी पति और नौकरी दोनों मिल सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि गंगूबाई ने नेहरू के सामने एक प्रस्ताव रखा था और कहा अगर वो गंगू को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने की तैयार है तो वो अभी इसी वक्त इस धंधे को हमेशा के लिए छोड़ देंगी। जाहिर सी बात है, नेहरू इस बात से खफा हुए और साफ शब्दों में इनकार किया। तब गंगूबाई ने उन्हें कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप नाराज मत होइए, मैं सिर्फ अपनी बात साबित कर रही थी। फिर क्या था, कामाठीपुरा में वेश्याओं को हटाने का काम हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मुलाकात खत्म होने पर नेहरू ने गंगूबाई से वादा किया कि वो अपनी मांगों पर जरूर विचार करेंगे। गंगूबाई कामाठीपुरा के महिलाओं के लिए मां की समान थी। वहाँ के सेक्स वर्कर के पास आज भी उनकी तस्वीर है। उनकी मौत के बाद उनकी एक स्टैचू भी बनवाई गई जो आज भी कामाठीपुरा में मौजूद है।